नमस्ते। शिक्षा शास्त्र यानी पेडागॉजी के इस खास विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक पर बात करने वाले हैं। एक आइडियल क्लासरूम यानी आदर्श कक्षा का निर्माण आखिर होता कैसे है। अक्सर हम पेडागॉजी के बारे में बहुत भारी भरकम बातें सुनते हैं, लेकिन इसके असली और बुनियादी सिद्धांत क्या हैं? एक ऐसा माहौल कैसे तैयार किया जाए जहां बच्चे सिर्फ रट्टा ना मारें बल्कि असल में ग्रो करें? चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस टॉपिक में गोता लगाते हैं और उन बुनियादी उसूलों को डिकोड करते हैं जो एक आम क्लासरूम को एक बेहतरीन सीखने की जगह में बदल देते हैं। इस पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने के लिए आज की इस चर्चा में हम 4 मेन पिलर्स पर फोकस करेंगे। पहला, सच्चा अनुशासन क्या है। दूसरा, दंड यानी पनिशमेंट के सिद्धांत। तीसरा, करिकुलम का निर्माण कैसे होता है। और चौथा, एक आइडियल टीचर की असली पहचान क्या है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले पिलर की, सच्चे अनुशासन का असली मतलब। जब हम डिसिप्लिन या अनुशासन शब्द सुनते हैं तो दिमाग में क्या तस्वीर आती है? पिन ड्रॉप साइलेंस, है ना? एक बहुत ही सख्त टीचर और डरे हुए बच्चे। लेकिन सच तो ये है कि पेडागॉजी इस पुरानी सोच को पूरी तरह से नकारती है। असली अनुशासन का मतलब बच्चों पर पाबंदियां लगाना या उन्हें कंट्रोल करना बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब है उन्हें वैल्यूज सिखाना, रूल्स की इज्जत करना सिखाना। और मजे की बात यह है कि ये सब होता कैसे है? उन्हें जिम्मेदारी देकर। बिल्कुल सही सुना आपने। जब आप किसी स्टूडेंट को कोई जिम्मेदारी सौंपते हैं तो वो डर से नहीं बल्कि जिम्मेदारी के उस एहसास से खुद ब खुद अनुशासित होने लगता है। ये तरीका वाकई में एक गेम चेंजर है। और इस तरह के बेहतरीन अनुशासन को क्लास में बनाए रखने के लिए टीचिंग प्रोसेस का सॉलिड होना बहुत ज़रूरी है। एक अच्छी टीचिंग में 3 मेन बातें होती हैं। पहला, ये हमेशा वेल प्लान्ड या सुनियोजित होनी चाहिए। दूसरा, ये रेमीडियल यानी उपचारात्मक होनी चाहिए। मतलब अगर किसी बच्चे को कोई टॉपिक समझने में दिक्कत आ रही है तो उसका हल तुरंत निकाला जाए। और तीसरा, ये पूरी तरह से लॉजिकल होनी चाहिए। सोचिए, अगर आपकी क्लास में ये तीनों चीजें मौजूद हैं तो अनुशासनहीनता की तो कोई गुंजाइश ही नहीं बचती, क्योंकि सारे बच्चे एक बहुत ही लॉजिकल और मीनिंगफुल प्रोसेस में बिजी रहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे टॉपिक की तरफ, पनिशमेंट यानी दंड के सिद्धांत। यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है जहाँ अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए, पेडागोजी में दंड के सिद्धांत मुख्य रूप से 3 तरह के होते हैं: प्रतिकारात्मक, सुधारात्मक और उदाहरणात्मक। लेकिन कई बार लोग यूनिटी ऑफ कमांड यानी आदेश की एकता को भी शिक्षण या पनिशमेंट की थ्योरी मान लेते हैं। असल में ये एक मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन का उसूल है, दंड का नहीं। हमें इस फर्क को समझना ही होगा ताकि एजुकेशन के सिद्धांतों को हम बिजनेस के उसूलों के साथ मिक्स ना कर दें। अब पनिशमेंट की बात हो ही रही है तो इतिहास के महान दार्शनिक जीन जैक्स रूसो के विचारों को कैसे भूल सकते हैं। उनका नजरिया बहुत ही क्रांतिकारी था। रूसो किसी भी तरह के फिजिकल, मेंटल या फाइनेंशियल दंड के एकदम खिलाफ थे। उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया नेचुरल पनिशमेंट यानी प्राकृतिक दंड का। उनका मानना था कि नेचर यानी प्रकृति अपने आप इंसान को सिखा देती है। मतलब अगर बच्चा कोई गलती करता है तो उसके प्राकृतिक परिणाम ही उसके लिए सबसे बड़ा सबक होने चाहिए। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में ये आइडिया आज भी बहुत गहरा असर रखता है। तो फिर सवाल ये है कि सजा देने का असली मकसद है क्या? क्या बच्चों के मन में डर बिठाना? बिल्कुल नहीं। अगर एजुकेशनल सेटिंग में पनिशमेंट दी भी जा रही है तो उसके सिर्फ 2 ही क्लियर गोल होते हैं। पहला, स्टूडेंट को उसकी गलती का एहसास कराना, और दूसरा, उसे सही काम करने के लिए मोटिवेट करना। बस, ये कोई बदला लेने का तरीका नहीं है बल्कि एक करेक्शनल टूल है। अल्टीमेट गोल हमेशा यही होना चाहिए कि स्टूडेंट को एक बेहतर इंसान बनने के लिए इंस्पायर किया जा सके। चलिए अब आते हैं हमारे तीसरे पिलर पर, करिकुलम या पाठ्यक्रम का निर्माण। किसी भी अच्छे करिकुलम की नींव हवा में नहीं रखी जाती। ये एक बहुत ही बैलेंस्ड अप्रोच पर टिकी होती है जिसके 3 मेन बेस हैं। पहला है मनोवैज्ञानिक या साइकोलॉजिकल आधार, जो ये समझता है कि बच्चे का दिमाग कैसे काम करता है। दूसरा है दार्शनिक या फिलॉसफिकल आधार, जो एजुकेशन के फाइनल गोल्स और वैल्यूज तय करता है। और तीसरा है सामाजिक आधार, ताकि एजुकेशन हमारे समाज की ज़रूरतों और कल्चर के हिसाब से हो। ये तीनों एलिमेंट्स मिलकर ही एक परफेक्ट और स्ट्रॉन्ग ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं। यहाँ एक बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर करना जरूरी है। अक्सर हमें लगता है कि एजुकेशन का मेन गोल इकोनॉमी को बूस्ट करना या पैसे कमाना है, राइट? लेकिन नहीं, पेडागोजी के नजरिए से करिकुलम का मेन फाउंडेशन कभी भी आर्थिक नहीं होता।
हाँ, आर्थिक पहलू अपनी जगह जरूरी है, लेकिन बुनियादी एजुकेशन हमेशा साइकोलॉजी, फिलॉसफी और सोसाइटी पर ही टिकी होती है। आखिरकार स्कूल कोई फैक्ट्री तो है नहीं जहाँ हमें मशीनें बनानी है, हमें तो बेहतर इंसान गढ़ने हैं। अब बात करते हैं हमारे चौथे और आखिरी पहलू की, एक आइडियल टीचर। एक टीचर असल में वो आर्किटेक्ट होता है जो इस पूरे एजुकेशनल ब्लूप्रिंट को जमीन पर उतारता है। तो एक टीचर के कोर फंक्शंस क्या होते हैं? सबसे पहला और ज़रूरी काम है बच्चों को सही गाइडेंस देना। उसके बाद उनकी प्रोग्रेस का इवैल्यूएशन करना और क्लास के लिए स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करना। लेकिन एक मिनट, यहाँ ध्यान दीजिएगा, अपॉइंटमेंट्स या नियुक्तियां करना एक टीचर का काम बिल्कुल नहीं है, वो एडमिनिस्ट्रेशन का डिपार्टमेंट है। एक अच्छे टीचर का पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक्स और बच्चों को गाइड करने पर होना चाहिए। और यहीं से हम इस पूरी चर्चा के सबसे खास निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। एक आइडियल टीचर आखिर है कौन? क्या वो जो स्कूल में सबसे ज्यादा पॉपुलर हो? जी नहीं। एक सच्चा और आदर्श शिक्षक वो है जो स्टूडेंट्स के सर्वांगीण विकास यानी ऑल अराउंड डेवलपमेंट में पूरी तरह से जुटा रहे। इसका मतलब सिर्फ किताबी ज्ञान देना नहीं है। इसका मतलब है बच्चे का फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और मॉरल डेवलपमेंट सुनिश्चित करना। सच कहूं तो यही एक आइडियल टीचर की असली पहचान है। पेडागोजी के इन बुनियादी उसूलों को गहराई से समझने के बाद अब एक बहुत ही बड़ा और ज़रूरी सवाल उठता है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। क्या हमारी आज की मॉडर्न क्लासरूम्स वाकई में बच्चों का सर्वांगीण विकास कर रही हैं? या फिर हम सिर्फ उन्हें हर बात मानने वाली मशीनें बना रहे हैं? क्या हम उन्हें जिम्मेदारी देकर अनुशासित कर रहे हैं या सिर्फ डराकर? इन सिद्धांतों ने हमें एक आइडियल क्लासरूम का ब्लूप्रिंट तो दे दिया है, लेकिन इसे हकीकत में बदलना बहुत ज़रूरी है। इस सवाल पर ज़रूर सोचिएगा। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहिए और हमेशा सवाल पूछते रहिए।